ॐ गं गणपतये नमः। हम सब भक्तों के लिए श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हिंदी में अनुवाद के साथ पठन करने जा रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इसे पाठ करने से श्री गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्थात ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता हो, तुम ही केवल धर्ता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि, मैं सत्य न्याय युक्त बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वार्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। अर्थात हे पार्वती नंदन, तुम मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वं वान्मयस्तं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। तुम वान्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, तं चत्वारि वाक्पदामि। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है,
यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रचीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्यन्ती, वैखरी और मध्यमा वाणी भी तुम ही हो। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं वस्तात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगीजन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भूर्भुवस्व ये तीनों लोक तथा ओमकार वाच्य पर ब्रह्म तुम ही हो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरं अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्त्यरूपं बिन्दुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें। उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें। उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निचुंद्राय छंद है। श्री महागणपतिर्देवता है। वह महामंत्र है ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती गजानन है जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। यह गणेश गायत्री है। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम्
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। जो एक दंत है, चतुर्भुज, जिनकी चारों हाथों में पाश और अंकुश है, अभय और वरदान की मुद्रा जो धारण किए हुए हैं, तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए हैं, रक्तवर्ण लंबोदर, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी शरीर, रक्त चंदन का लेप लिए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर पूर्ण अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे, ऐसे श्री गणेश का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। व्रात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथमपति शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एकदंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर गणेश अथर्वशीर्ष समाप्त होता है। गणेश भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इन 10 श्लोकों का 21 से लेकर 108 तक पारायण करते हैं और इसके बाद शांति पाठ करते हैं, जो सबसे आखिर में अपनी सारी पारायण पूरी होने के बाद सुने। हम अब शांति पाठ आरंभ कर रहे हैं। एतदथर्वशीर्षयोधिते सर्वब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वतः सुखमेधते, स पंचमहापापा प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सर्व प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह 5 प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायमध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति, सर्वत्र ध्यानो पविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। अर्थात सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातः काल पाप करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्, यो यदि मोहात् ददास्यति स पापीयां भवति, सहस्रवर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र हजार बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है, उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। अनेन गणपतिं विषिञ्चति स वाग्मी भवति,
चतुर्थ्या मनश्चन जपति स विद्यावान भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मद्यावरणं विद्यात् न विभेति कदाचनेति। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। यो दुर्वांकुर्यजति स वैष्णवपमो भवति यो लार्जर्यर्जति स यशवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमप्राप्नोति यः साज्यसमिद्विर्यजति स सर्वलभते। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजों के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी हो जाता है। जो सहस्त्र हजार लड्डुओं मोदक के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के समान समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्ना प्रमुच्यते महादोषा प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सत्सर्वविद्भवति से सत्सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषदम्। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य की समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद समाप्त। ये अथर्व शीर्ष का जाप करने से अपार धन और जीवन में समस्त खुशियाँ मिलती हैं। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेश आप सबका जीवन अपार धन और समस्त खुशियों से भर दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखें।